रैली स्टार्ट होने का, जीप रैली जो चोलिस्तान की जो डेजर्ट मशहूर जीप रैली है उसके स्टार्टिंग पॉइंट ये है। जहान मुश्ताक के नाजरीन को डॉक्टर मुश्ताक बलोच का सलाम पहुँचे। आज की वीडियो किला ड्रावर के नज़दीक वाक़ दिलवश स्टेडियम के मुतालिक है, जिसमें इससे मुतालिक मालूमात और मुस्तकबिल के इम्कानात पर बात की गई है। वीडियो के आखिर में दिलवश स्टेडियम के मुलाजिम से इंटरव्यू भी शामिल है। रूही चोलिस्तान के सहरा में स्टेडियम का लफ्ज़ शायद आपको अजीब लगा हो, लेकिन हकीकत यही है कि किला ड्रावर से 6-7 किलोमीटर के फासले पर दिलवश स्टेडियम के नाम से एक वसी और अरीज हमवार कत्ते ज़मीन है, जो फरवरी के महीने में ख़ुसूसन मरकज़ निकाह होता है, क्योंकि मशहूर ज़माना चोलिस्तान जीप डेजर्ट रैली का यहाँ से आगाज़ होता है और इन दिनों पाकिस्तान और बैरून मुल्क से आने वाले हज़ारों अफराद यहाँ आर्जी खेमा गाहों की बस्तियाँ आबाद किए होते हैं। चोलिस्तान जीप डेजर्ट रैली एक शानदार मेगा इवेंट की हैसियत अख्तियार कर गई है और इसके लिए हर जगह से लोग खींचे चले आते हैं। सहरा के फितरी माहौल में चंद रोज़ गुजार कर लोग अपने सारे दुख और गम भुला देते हैं, दिल और दिमाग को सारे तफक्कुरात से आज़ाद करके हल्के फुल्के होकर वापस जाते हैं और ज़िंदगी का सफ़र नए जोश और वलवले से शुरू कर देते हैं। दिलवश स्टेडियम में जीप रैली की मुख्तलिफ कैटेगरीज मोटर बाइक रैली, कबड्डी, रस्साकशी, कुश्तियाँ, वॉलीबॉल और नेज़ाबाजी के मुकाबला जात यानी टेंट पैगिंग भी होते हैं। खेल की कहानी दरअसल इंसानी तहजीब और तमद्दुन की कहानी है और खेल की तारीख उतनी ही कदीम है जितनी खुद इंसान की। इंसान ने फितरत पर काबू पाने, अपने माहौल में चरंद परंद और अपने हम जिन्स इंसान को मुसख्खर करने के लिए, अपनी ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों को मजबूत बनाने के लिए वर्जिश का अंदाज़ अख्तियार किया और इज्तिमाई तौर पर उन्हें खेलों की मुख्तलिफ शक्लों में बदल डाला। इंसानी तहजीब को बनाने और संवारने में अदब, फ़लसफ़ा और फ़नून लतीफ़ा के अलावा खेल ने अहम तरीन किरदार अदा किया है और खेल को हमेशा से समाजी तक़द्दुस हासिल है। फ्रांस, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के गारों में 30,000 साल कबल तीर अंदाजी पर मबनी तस्वीरी आसार मिले हैं। कदीम मिस्री तहजीबों के मुताले से खेलों में शमूलियत और सरगर्मी का भी काफ़ी हद तक पता चलता है। इंसानी तारीख का बनज़र गैर मुताला करें तो मालूम होता है कि जिस्मानी और जहनी तौर पर सेहतमंद और तंदुरुस्त कौमों को ही फितरत बनी नौ इंसान की क़यादत सौंपती है। आज दुनिया में अस्करी, इक़्तिसादी और सियासी मैदानों में उन्हीं क़ुव्वतों को अरूज हासिल है जो खेल के मैदान में सरे फहरिस्त हैं। हमारी बदकिस्मती कि 25 करोड़ लोगों के मुल्क में खेलों के लिए सहूलियात न होने के बराबर हैं। नतीजतन बैनुल अक़वामी मुकाबला जात में हमारी कारकर्दगी काबिल अफसोस है। हमारी नौजवान नस्ल खेलों और तफरीह के मौक़े न मिलने की वजह से फ्रस्ट्रेशन और जहनी दबाव का शिकार होकर मनशियात और जराइम की दलदल में फंस जाती है। दिलवश स्टेडियम से भरपूर इस्तेफादा किया जा सकता है अगर हुकूमती बाख्तियार अफराद इस तरफ तवज्जो दे। किला और कस्बा दिरावर रूही का मरकज़ और दिल है। दिलवश स्टेडियम दिरावर के बिल्कुल करीब है। रूही हमारा मुस्तकबिल और उम्मीद है। दिलवश स्टेडियम की इमारत के साथ बिल्कुल सामने काफ़ी जगह पड़ी हुई है। सड़क किनारे होने की वजह से रसाई आसान है। दिलवश स्टेडियम को मुस्तकबिल का मरकज़ बनाते हुए यहाँ डेजर्ट यूनिवर्सिटी या कम अज़ कम एक बहुत अच्छा रिसर्च इंस्टीट्यूट फ़िलहाल बनाना चाहिए, जिसमें रूही के हैवानात और नबातात पर सही मानों में तहकीक की जाए। दिलवश स्टेडियम के बिलमुकाबिल काफ़ी तादाद में मछली फार्म बने हैं। इस हवाले से फिशरीज़ डिपार्टमेंट का शोबा कायम होना चाहिए। रूही में काफ़ी रकबा मौजूद है। सोलर एनर्जी के ज़रिए इन्हें पानी फराहम करके गोश्त और रोज़गार की कमी पर काबू पाया जा सकता है। रूही हज़ारों साल पुरानी तारीख के आसार से माला माल है। दिलवश स्टेडियम में कदीम किला जात की तारीख, तफसील और सैर व तफरीह के लिए सहूलियात और मालूमात का मरकज़ भी होना चाहिए। इसी तरह दिलवश स्टेडियम को रूही तहजीब और सकाफत से रूशनास कराने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। गहे बगहे सकाफती तकरीबात का एहतमाम किया जा सकता है, जिसमें मकामी फनकारों के साथ साथ पाकिस्तान के दीगर खित्तों से नामवर फनकार यहाँ अपना रंग जमा सकते हैं। दिलवश स्टेडियम शहरों से बिल्कुल दूर नहीं है। सड़कों और गाड़ियों ने फासले मिटा दिए हैं। हमारे पास
किथारसिस और तफरीक के मौके बिल्कुल न हैं। दिलवा स्टेडियम फितरी माहौल में घिरा और अच्छा बसा हुआ है। लोग यहाँ आकर ताजगी महसूस करेंगे। स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के तलबा को कम अज़ कम एक बार सर्दियों में हाइकिंग के लिए ज़रूर जाना चाहिए। दिलवश स्टेडियम से सफ़र शुरू करके रूही की रूह तक रसाई हासिल की जा सकती है। रूही में महरीन इमरानियात, बशरियात, लिसानियात वगैरह के लिए तहकीक के हज़ारों मौज़ूआत मुंतज़िर हैं। दिलवा स्टेडियम को अगर मरकज़ी मकाम बनाकर ये सब कुछ किया जाए तो हम चोलिस्तान के चप्पे चप्पे से आगाह हो जाएंगे। रूही चोलिस्तान हमारे खुशहाल मुस्तकबिल की नवीद और उम्मीद है। ज़रूरत इस अमर की है कि रूही को नोच नोच कर ना खाया जाए, बल्कि मकामी लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए पाकिस्तान के वसी तर मफाद में दिलवा स्टेडियम की जोग्राफी अहमियत का फ़ायदा उठाते हुए इक़दाम किए जाएँ, ताकि रूही के एक एक इंच से और उसकी एक एक खूबी से जो है वो फ़ायदा उठाया जा सके और दिलवश स्टेडियम इसमें मरकज़ी किरदार अदा कर सकता है। उम्मीद है कि कुछ दर्द रखने वाले हुकूमती बाख्तियार लोग इस तरफ तवज्जो देंगे। हम सबको भी चाहिए कि इस हवाले से हम अपनी आवाज़ जो है ना ज़ोर से उठाएं। इस वक्त हम दिलवश स्टेडियम में मौजूद हैं। दिलवश स्टेडियम जो किला ड्रावर से जो ना तकरीबन 7-8 किलोमीटर के फासले पर है और मेरे साथ जो ना मोहम्मद अख्तर साहब मौजूद हैं, जो दिलवश स्टेडियम के हवाले से जो ना निगाहबानी पे या रखवाली पे जो ना वो मामूर किए गए हैं। तो हम सबसे पहले इनसे ही पूछ लेते हैं कि ये दिलवश स्टेडियम जो ना इसका क्या मकसद था, किस लिए बनाया गया था? ये जी गवर्नमेंट ने बनाया है अपनी रैली वास्ते, जेड़ा रैली दे इंतजाम आती है, रैली तो स्टार्ट थी है। अच्छा, रैली स्टार्ट होने का जीप रैली जो चोलिस्तान की जो डेजर्ट मशहूर जीप रैली है उसके स्टार्टिंग पॉइंट ये है। हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट ये है। अच्छा, हाँ, इधर से स्टार्ट होती है, वापस घूम फिर के वापस ही इधर आती है। अच्छा, यानी इसके बाद जो ना वो इसका मतलब है कि ये जब शुरू होती है यहाँ पे, बाकी इफ्तिताही तकरीब किला ड्रावर में होती है, लेकिन जीप रैली का स्टार्ट यहाँ से होता है। अच्छा, ये कितना अर्सा पहले जो है ये स्टेडियम आपकी मालूमात के मुताबिक? ये 15 साल हो चुके हैं इसको बनाए हुए। 15 साल के करीब जो है अरसा हुआ है जब ये स्टेडियम जो है वो बनाया गया था। अच्छा, तो अब हम आपको दिखाएंगे कि इसमें जो है कहाँ पे जो बैठने की जगह बनी हुई है और साथ ही जो ना, अच्छा ये मैं देख रहा हूँ कि ये सामने जो है ये बिल्कुल जो है ना सपाट सा सीधा मैदान है। इसको मकामी जबान में क्या कहते हैं? डार कहते हैं इसको। डहर। अच्छा, इसको मकामी ज़बान में डहर कहते हैं। और जहाँ पे रेत होती है उसको क्या कहते हैं? बड़े बड़े टीले कहते हैं उसको। हाँ। वो आगे है तकरीबन 6-7 किलोमीटर आगे। 6-7 किलोमीटर उन्हें दड़ कहते हैं। अच्छा, जहाँ पे रेत होती है, जहाँ पे इंसान धंस जाता है या रेत जो है वो दबीज सी उसकी तह होती है, उसे दड़ कहते हैं और इसे डहर कहते हैं। तो ये इसको देखें तो हमें ऐसे महसूस होता है कि जैसे ये एयरपोर्ट हो और ये दुनिया का वहद रेगिस्तान है, जहाँ पे जो इतनी ज्यादा जो ना किसी जगह पे जो ना हमें वो बिल्कुल वसी मैदान नजर आता है और किसी जगह पे जो ना हमें जो ना वो रेगिस्तान की ऊंची ऊंची पहाड़ियां नजर आती हैं, जैसे सतह मुर्तफा हो। और साथ ही वहाँ उस इलाके को डहर कहते हैं जहाँ पे रेत होती है, और जहाँ पे बिल्कुल सीधी जगह जमीन साखती है उसे दड़ कहते हैं। अच्छा, इस स्टेडियम का नाम दिलवश दिलवश जो है ना अक्सर जो है ना लोग जो है इसे दिलोश कहते हैं, लेकिन चूंकि ये मकामी है ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। तो दिलवश का मतलब क्या है, आपको कोई है पता इस वाले से? माँ, ये जो डार है ना, ये दिलवश डार बहुत अच्छा डार है। इधर रेस वगैरह होती है, कबड्डियां वगैरह होती है। तो डार को जो दिलवश डार है इसका नाम जो है ना। दिलवश यानी दिल को खींचने वाला, दिल को पसंद आने वाला, तो इस वजह से इसको दिलवश का नाम दिया गया है। ठीक। तो अख्तर साहब, इस हवाले से कुछ और अगर आपके जहन में मालूमात हो, आप कुछ और बताना चाहें? गवर्नमेंट ने पाबंदी किया है। अच्छा, यानी आपको गवर्नमेंट में रखा हुआ है और है तो कुछ नहीं, तो किस लिए रखा हुआ है आपको? बस ये जो लोग घूमने फिरने आते हैं ना, हाँ, इधर काफी। तो अच्छा, ये देखें कि अख्तर साहब जो है यहाँ पे ये हमारा कौमी विरसा है, सरमाया है। तो यहाँ पे लोग आते हैं सिर्फ अपना नाम लिखवाने के लिए कि मैं फलां हूँ, फलां इलाके से हूँ। यानी कितनी छोटी सोच है। ये हमें इन चीज़ों की हिफाजत करनी चाहिए। नाम लिखने वाले बंदे को मेरे ख्याल में आमतौर पर लोग पसंद नहीं करते, और पता नहीं कैसे जो ना वो लोग हैं कि वो फिर भी यहाँ पे जो ना वो अपना नाम लिखना जो ना समझते कि हम बड़ा मार्का कर रहे हैं। तो इन चीज़ों की हमें हिफाजत करनी चाहिए, हमारा ही सरमाया है। तो ये देखें, ये सामने जो ना अभी फ़िलहाल जो ना वो ताले लगे हुए हैं,
तो अख्तर साहब ये यहाँ पे जो है ना वो पानी का इंतजाम कैसे होता है, क्योंकि मुझे तो कोई पानी का ये सामने वाटर सप्लाई पाइपलाइन जा रही है अच्छा। चौलिस्तान की, ये सामने बोर्ड लगा हुआ है ना, जी जी ये वाटर सप्लाई पाइपलाइन जा रही है, अच्छा तो इधर भी कनेक्शन किया हुआ है हमने। अच्छा, यानी वो पैप के साथ से जुड़ा हुआ है। जब यहाँ पे जो ना वो जीप रैली या कोई मेहमान वगैरह होते हैं तो पानी जो ना वो यहाँ पे दस्तयाब होता है। ठीक ठीक। तो ये दिलवश स्टेडियम बहुत से लोगों को जो ना पता नहीं होता कि दिलवश स्टेडियम जो ना वो कहाँ पे वाक़ई है, इसकी अहमियत क्या है और डेजर्ट जीप रैली में इसका क्या अहमियत है। तो आज हमने आपको जो ना उसके हवाले से जो ना वो मालूमात दी। अख्तर साहब दिली शुक्रिया, आपने हमें बहुत ज़्यादा मालूमात दी, बहुत ज़्यादा शुक्रिया जी। दिलवश स्टेडियम से सफ़र शुरू करके रूही की रूह तक रसाई हासिल की जा सकती है। रूही में महरीन इमरानियात, बशरियात, लिसानियात वगैरह के लिए तहकीक के हज़ारों मौज़ूआत मुंतज़िर हैं। दिलवश स्टेडियम को अगर मरकज़ी मकाम बनाकर ये सब कुछ किया जाए तो हम चौलिस्तान के चप्पे चप्पे से आगाह हो जाएंगे। रूही चौलिस्तान हमारे खुशहाल मुस्तकबिल की नवीद और उम्मीद है। ज़रूरत इस अमर की है कि रूही को नोच नोच कर ना खाया जाए, बल्कि मकामी लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए पाकिस्तान के वसी तर मफाद में दिलवश स्टेडियम की जोग्राफी अहमियत का फ़ायदा उठाते हुए इक़दाम किए जाएँ, ताकि रूही के एक एक इंच से और उसकी एक एक खूबी से जो ना वो फ़ायदा उठाया जा सके और दिलवश स्टेडियम इसमें मरकज़ी किरदार अदा कर सकता है। उम्मीद है कि कुछ दर्द रखने वाले हुकूमती बाख्तियार लोग इस तरफ तवज्जो देंगे। हम सबको भी चाहिए कि इस हवाले से हम अपनी आवाज़ जो है ना ज़ोर से उठाएं। बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।